वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्किप मत करना कोई पार्ट, ये सुन लो, उसके बाद अपने हिसाब से स्किप कर लेना। इस वीडियो में सबसे सस्ते कैप्चर कार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये कैप्चर कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है अगर आप एक पीसी खरीद रहे हो, एक लैपटॉप खरीद रहे हो या कुछ भी चीज है। आजकल हर कोई स्ट्रीम करना चाहता है कि नहीं आज तो स्ट्रीम कर दूंगा, मैं एक कैरीमिनाटी बन जाऊंगा एक दिन में, मतलब ठीक है। तो जब भी कोई कैप्चर कार्ड की बात करता है तो कुछ ये आता है आपके दिमाग में ना कि हाँ एल्गाटो का HD60S या HD60S Plus ले लेंगे और इसी के बाद ही हम बढ़िया से स्ट्रीम कर पाएंगे। बट आपके लिए मैं एक ऑल्टरनेट लेके आया हूँ, 1000 रुपए के लगभग ये कैप्चर कार्ड है और इससे आप वो सारा काम कर सकते हो जो आप इससे कर सकते हो। अब आप पूछोगे यार ये तो 15,000 का है और ये 1000 का है, ऐसे कैसे आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1080-60 लिखा है, बट ऐसा नहीं है। ये 1080-60 हर जगह लिखा होता है बट 1080-60 का आउटपुट नहीं देते, ये 1080-30 का आपको आउटपुट देते हैं। एक यहाँ पे ड्रॉबैक होता है और मेन एल्गाटो के साथ आपको टाइप सी इनपुट मिलता है और यहाँ पे एक ऑडियो इनपुट भी मिलता है जो इस कैप्चर कार्ड को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है और ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड आउटपुट वाला कैप्चर कार्ड होता है, इसलिए महंगा हो जाता है। चलो वो सारी बात नहीं है, एल्गाटो की वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, वो आप चेकआउट कर लेना। और अगर आप बिगिनर हो और आपको बिल्कुल नहीं पता कैसे OBS सेटअप करना है, कैसे स्ट्रीमलैब्स वगैरह, तो वो सब चीजें मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं करूंगा। उसके लिए मैंने सेपरेट पूरी स्ट्रीमिंग की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वरना चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में स्ट्रीमिंग एंड एल्गाटो ट्यूटोरियल्स के करके एक प्लेलिस्ट है, वो आप चेकआउट कर लेना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब हम इस वीडियो में कैप्चर कार्ड को अपने स्मार्टफोन से सेटअप करना सीखेंगे। मैंने सोचा था कि इस वीडियो में कंसोल को भी और डुअल पीसी सेटअप वो सब इंक्लूड कर लूंगा, बट भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो के बाद मैं कंसोल सेटअप और डुअल पीसी सेटअप अलग से वीडियो बनाऊंगा। काफी चीजें आप इस वीडियो में समझ जाओगे, मतलब फोन से सेटअप के बाद आपको कंसोल सेटअप और डुअल पीसी सेटअप करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और डुअल पीसी सेटअप का तरीका जो है वो एल्गाटो वाला ही ऑलमोस्ट सेम है, मैं सारा करके देख चुका हूं। तो अभी हम फोन सेटअप बताएंगे क्योंकि फोन से बहुत लोग ढूंढ रहे हैं कि फोन से स्ट्रीम कैसे करें, तो उन सब के लिए बेस्ट है। और फोन के सेटअप में भी इन गेम वॉइस चैट हो या डिस्कॉर्ड मेथड हो, दोनों कवर अप करूंगा और टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, तो अपने हिसाब से जो स्किप करना है कर लेना, हम तो करेंगे पूरी वीडियो कवर अप और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस हमारे को देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। अनबॉक्सिंग क्या है, कुछ नहीं, एक छोटा सा आपको कैप्चर कार्ड देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर एक ही निकलेगा कैप्चर कार्ड और एक थोड़ा सा ये पेपर वर्क। ये पेपर वर्क में कुछ नहीं है समझने लायक, ना आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सब रखते हैं साइड में। अब मेन है जो है ये। सो गाइस हम अपने सेटअप पे आ गए। अब मैं अपने MSI वाले लैपटॉप पे सेटअप करूंगा, क्योंकि ये वाला लैपटॉप चूज करने का रीजन क्या है, इसके अंदर हेडफोन और माइक का अलग अलग जैक है, जो आपका 3.5mm जैक होता है, तो उससे पीसी वालों को भी समझने में काफी आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले सेटअप करना है फोन से। मैं दिखाता हूँ आपको फोन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। एक चाहिए होगा आपको कैप्चर कार्ड। मेरे पास OnePlus का फोन है तो टाइप सी टू HDMI, और ये देख लो कनेक्टर ये वाला चाहिए होगा आपको, जिसमें HDMI भी हो, USB पोर्ट भी हो। ये ना भी हो चलेगा बट ये दोनों बहुत जरूरी है। एक ये चाहिए होगा, एक चाहिए होगा आपको साउंड कार्ड, और ये बात ध्यान रख लेना साउंड कार्ड ये 3 मुंह वाला चाहिए, 1 या 2 मुंह वाला मत ले लेना, उससे काम नहीं बनेगा। वैसे आपको इन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और एक चाहिए होगा आपको बेसिक सी ऑक्स केबल और एक HDMI केबल। और ऑब्वियसली इतनी सारी सामग्री के साथ एक स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है। एक स्मार्टफोन भी चाहिए होगा, एप्पल होगा तो लाइटनिंग कनेक्टर ले लेना, और टाइप सी चाहिए होगा तो ये वाला कनेक्टर ले लेना। और एक और मेन बात समझा दूं, जिसके फोन में HDMI सपोर्ट होता है सिर्फ वही वाले फोन में कैप्चर कार्ड चलते हैं। फॉर एग्जांपल OnePlus 7 से ऊपर वाली जितनी सीरीज है वो सारी HDMI सपोर्ट वाली है। iPhone 7, 7 Plus से जितनी ऊपर वाली है वो सारी HDMI सपोर्ट वाली है। ROG 3, ROG 5, Samsung S8 या फिर S9 से ऊपर जितनी भी है वो सारी HDMI सपोर्ट वाली है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कोई आप Realme के, Oppo के, Vivo के अजीबोगरीब फोन पूछोगे चलेंगे नहीं चलेंगे, तो उसका मुझे कुछ नहीं पता। जो मुझे पता था मैंने बता दिए, बाकी आप कंफर्म कर लेना किसी फ्रेंड वगैरह से लेके। और वैसे भी 1000 रुपए का कैप्चर कार्ड है, कोई खराब तो होगा नहीं, घर में लाके चेक कर लेना लगा। ये रहा हमारा स्मार्टफोन, मेरे पास है OnePlus 7 Pro, और ये बाकी सारी हमारी सामग्री। पहले ये सारा हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद स्ट्रीमलैब्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं ये अपना कैप्चर कार्ड। ये USB 3.0 वाला है, काफी मार्केट में 2.0 वाले भी हैं, वो वाले मत लेना, ये 3.0 वाला है, ये आपको रियल टाइम मिररिंग देगा। अब हमने अपना कैप्चर कार्ड कर लिया कनेक्ट अपने पीसी से। उसके बाद बारी आती है हमारी HDMI केबल की और हमारे फोन से कनेक्ट करने वाले कनेक्टर। तो सबसे पहले ये एक HDMI का एंड जो है हम अपने कैप्चर कार्ड में इंसर्ट करेंगे। वहां पे आप देख सकते हो मैंने HDMI कनेक्ट कर दिया अपने कैप्चर कार्ड से। अब आपका जो HDMI का दूसरा एंड है ये आपको लगाना अपने कनेक्टर में। अब बचा कनेक्टर का ये वाला पार्ट, ये आपको लगाना अपने फोन में। फिर बचता है हमारा एक साउंड कार्ड और हमारी ऑक्स केबल। तो यहाँ पे जो हमारा USB पोर्ट खाली है, यहाँ पे लग जाएगा हमारा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर लाइट जल जाएगी। साउंड कार्ड में आप देख सकते हो 3 आउटपुट हैं, एक माइक, एक हेडफोन माइक जैक और एक हेडफोन ओनली। तो हेडफोन माइक जैक में लगेगा तो आपका हेडफोन या ईयरफोन जो भी आप यूज करने वाले हो गेम खेलते टाइम पे। और जो ये हेडफोन है, यहाँ पे सिर्फ जो हेडफोन बना है इसके अंदर आपकी ऑक्स का एक एंड लग जाएगा और ऑक्स का जो दूसरा एंड है वो लगेगा आपके पीसी में। आप यहाँ देख सकते हो मेरे माइक और हेडफोन जैक का पोर्ट अलग अलग है। तो जिनके पास पीसी है वो तो ये चीज समझ जाएंगे, बट जिनके पास ऐसा लैपटॉप है जिसमें सिंगल पोर्ट है वो ये यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर आप यहाँ से स्प्लिट कर लोगे हेडफोन और
और माइक को, तो माइक वाले पोर्शन में आपकी वो वाली ऑक्स लग जाएगी, जैसे मैंने अपने इस पीसी में लगाई है। अब आती है हेडफोन की बारी। हेडफोन में आपको ध्यान रखना है कि आपका 3.5 mm जैक वाला ही हेडफोन हो, यूएसबी वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो लगाना है आपको यहाँ हेडफोन माइक जैक के इनपुट में। तो ये हमारा वो जैसा सेटअप बन गया। फोन के अंदर हमने टाइप सी कनेक्टर लगाया, टाइप सी कनेक्टर में HDMI लगाई है, और ये HDMI हमारे कैप्चर कार्ड में जा रही है, जो हमारा कैप्चर कार्ड लैपटॉप से कनेक्टेड है। और यूएसबी में हमने लगाया है अपना साउंड कार्ड, साउंड कार्ड में हमने एक अपना हेडफोन अटैच कर दिया और एक अपनी ऑक्स अटैच कर दिया। ऑक्स हमारी जा रही है हमारे पीसी के। अब हो सकता है कुछ लोग दूसरी वीडियोस भी देख के आए हो इस चैनल पे, क्योंकि कुछ चैनल्स पे आपने देखा होगा उसमें साउंड कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताया, जस्ट आपका टाइप सी कनेक्टर से HDMI कनेक्ट करवाई और ऑडियो ऐड करवाई स्ट्रीमलैब्स और OBS के अंदर, और आपका उससे भी चल जाता है। बट इन गेम वॉइस चैट नहीं चलती, तो मैंने डायरेक्टली ही इन गेम वॉइस चैट वाला मेथड बता दिया आपको कि अगर आप माइक अंदर ऑन कर लोगे गेम के अंदर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको अपने फ्रेंड्स और व्यूअर्स को डिस्कॉर्ड इंस्टॉल करवाना पड़ता है, डिस्कॉर्ड मेथड यूज करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अब कर लेते हैं स्ट्रीमलैब्स का सेटअप। तो ये आ गया हमने स्ट्रीमलैब्स पे, आपने सब कुछ कर लिया कनेक्ट। सब हमारा एक चीज यहाँ पे ऐड है, नया सीन बनाया, और ये सीन वीन कैसे बनाने और कैसे सोर्सेज ऐड करने हैं ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैंने आपको बताया था इसकी एक सेपरेट वीडियो है, इसमें स्क्रैच से सारा स्ट्रीमलैब्स समझा हुआ है, वो आप जाके देख लेना। यहाँ पे हमने डिस्प्ले कैप्चर सिर्फ ऐड किया हुआ है और बाकी आप देख रहे हो। और जो मेरी माइक की आवाज है मैं सेपरेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ थ्रू कैमरा। तो सबसे पहले आपको सोर्स जो ऐड करना है अपना कैप्चर कार्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस दबाना है आपको, वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा वेबकैम ऑलरेडी एडेड है, तो हम इसको छोड़ देंगे, ऐड अ न्यू सोर्स करेंगे, और यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस को आप कैप्चर कार्ड का नाम दे सकते हो। तो ये कैप्चर कार्ड हमने ऐड सोर्स किया। यहाँ पे आ जाएगी आपकी लिस्ट HD वेबकैम, एंड्रॉइड सोर्स, जो भी आपके पीसी के सोर्सेज होंगे। आप इसके अंदर एक सोर्स देख रहे हो USB वीडियो, ये जो USB वीडियो है ये वही सोर्स है आपका कैप्चर कार्ड। ये तभी शो करेगा जब आपका कैप्चर कार्ड कनेक्टेड होगा, ऐसे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने USB वीडियो को किया सेलेक्ट और यहाँ पे कर दिया डन। तो हम अपना फोन कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आपने स्क्रीन पे देख सकते हो हमारा फोन ऐड हो गया। इसको मैंने छोटा इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे को डिस्प्ले कैप्चर के अंदर लाना था, और डिस्प्ले कैप्चर के अंदर लाने के बाद नीचे की सारी चीजें आपको दिखानी थी। अब यहाँ पे हमारी डिस्प्ले ऐड ऑन हो चुकी है। अब हम जो भी अपने फोन में करेंगे वो आपके सामने मूव ऑन हो रहा है, आप देख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी प्ले कर रहा हूँ फोन पे, कोई आवाज नहीं आ रही, आप देख सकते हो कोई भी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमारे फोन की ऑडियो वहां तक ट्रांसफर नहीं हुई है। तो ऑडियो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है, हमने अपनी ऑक्स लगाई थी अपने साउंड कार्ड के थ्रू। अब यहाँ से साउंड यहाँ तक पहुंच रही है, बट वहां पे भी तो पहुंचानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे एक और सोर्स ऐड करना है आपको, वो है ऑडियो इनपुट कैप्चर। ऑडियो इनपुट कैप्चर में आपका कुछ भी नाम रख दो उसका, कैप्चर कार्ड ऑडियो, और यहाँ पे आपने कर दिया ऐड सोर्स। तो यहाँ पे आपके डिवाइसेस आ जाएंगे, कौन सा माइक्रोफोन है। तो अपना माइक्रोफोन चेक कर लेना कि कौन सा माइक्रोफोन में साउंड इनपुट हो रही है, क्योंकि हर पीसी का अलग अलग होता है। मेरे वाले में माइक्रोफोन रियलटेक है, जहाँ पे जो मेरा माइक वाला पोर्ट है वो माइक्रोफोन रियलटेक है। तो यहाँ पे माइक्रोफोन सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने कर दिया डन। तो जैसे मैंने कैप्चर कार्ड ऑडियो को ऐड किया अपने माइक्रोफोन से, तो जो ये आवाज यहां से है वो अब आप अपने स्ट्रीमलैब्स से सुन पा रहे होंगे, यानी कि जब स्ट्रीमलैब्स पे दिखा रहा था ऑब्वियसली इस वीडियो पे भी आ रही होगी। मैंने कम कर रखी है, बस बढ़ा के दिखा देता हूं। सता उसके पैर में चोट लगी हुई थी, लंगड़ा टाइप का था, बाल वाल नहीं थे बॉडी पे, मतलब उसकी ऐसी हालत थी कि हाँ वो वाले को। तो अब हमने अपने फोन की आवाज वहां पे ट्रांसफर कर दी है। अब हम आराम से अपना गेम खेलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपना हेडफोन यहाँ प्लग इन करने वाले हैं। आपको मैंने बताया था एक हेडफोन वाले में ये प्लग इन किया था, बट हेडफोन माइक वाले में अपना हेडफोन प्लग किया था। तो हेडफोन माइक वाले में प्लग इन करने का क्या रीजन था, ताकि हमारा हेडफोन भी चले और माइक भी चले, और जो हमारी ऑडियो है HDMI की वो खराब ना हो, जो स्ट्रीम पे आवाज बाहर आने लगती है फोन से वो वाली प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। अब चला लेते हैं गेम और दिखाता हूं आपको कैसा आउटपुट मिलता है। और जो दूसरा मेथड है डिस्कॉर्ड वाला, वो बहुत लोगों को रहेगा अंदर से, भैया वो भी बता ही देते, तो इसके बाद वो भी बता दूंगा, क्योंकि ये इतना सेटअप करने के बाद वो बताना इतना मुश्किल नहीं है। अब बेसिकली सीन क्या है, मेरा फोन प्रॉपर 60 FPS का आउटपुट दे रहा है, जो गेम चल रही है वो एज इट इज चल रही है, बट एक्चुअली जो आउटपुट अब आप देख रहे होंगे वो प्रॉपर 60 FPS नहीं होगा। तो ये गेम हमारी चल चुकी है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, और मुझे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है प्रॉपर 60 FPS वाला है, बट स्ट्रीम पे 30 FPS जाएगा जस्ट ड्यू टू सस्ता कैप्चर कार्ड। और हो सकता है ऑडियो की क्वालिटी भी उतनी अप टू द मार्क ना हो जितनी एक अच्छी क्वालिटी होती है ऑडियो की। एक आधा बंदा बुंदा मार लिया जाए, ओह उड़ा दिया उड़ा दिया उड़ा दिया भाई साहब। एक और आया, एक और आया, एक और उठा के लाओ। अब ये सारे सेटअप के बाद एक आपको मेन प्रॉब्लम जो होगी, अभी जो आप आवाज सुन रहे थे मैं सेपरेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब यहाँ पे आपका माइक्रोफोन का पोर्ट हो चुका है ऑक्यूपाई आपके लैपटॉप में। तो आप अपना माइक्रोफोन कहाँ लगाओगे, अगर आपके पास 3.5 mm वाला माइक्रोफोन है। यूजुअली छोटे स्ट्रीमर्स जो नया नया यूट्यूब पे आते हैं वो या तो बोया का BY-M1 यूज करते हैं, या वो छोटे मोटे 3.5 mm वाले माइक यूज करते हैं। तो अब आपका माइक्रोफोन का पोर्ट तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, तो आप या तो USB माइक लो, USB माइक से काम चलाना पड़ेगा, या एक साउंड कार्ड, जो पीसी वाले साउंड कार्ड आते हैं उसमें साउंड कार्ड लगा के एक माइक लगा के उसका आप सोर्स ऐड कर सकते हो स्ट्रीमलैब्स में,
एक वो वाला ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वरना जो ये इन गेम वॉइस चैट वाला मेथड है, इसके अंदर आपको एक एक्सटर्नल माइक चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि एक माइक जो आपका चल रहा है वो आपका हेडफोन का माइक गेम में चल रहा है, फोन तक सीमित है, वो आपके स्ट्रीम पे नहीं जाएगा। स्ट्रीम के लिए एक सेपरेट माइक चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं डिस्कॉर्ड वाले मेथड की। उसके अंदर साउंड कार्ड का कोई रोल नहीं है, ये हम कर देते हैं रिमूव। और एक नॉर्मल आपको चीज दिखाता हूं। तो ये हमने साउंड कार्ड रिमूव कर दिया है और ये हमने अपने पीसी से अपनी ऑक्स भी रिमूव कर दिया, खत्म हो गया। सिर्फ हमारा जो फोन कनेक्टेड है वो HDMI के थ्रू है हमारे कैप्चर कार्ड से। तो आप देख सकते हो फोन हमारा कनेक्टेड है और हमारी ऑडियो जो थी पहले ऑक्स के थ्रू भेज रहे थे, बट अब ऑडियो हमारी HDMI के थ्रू भेजेंगे। तो जहां पे हमने ये कैप्चर कार्ड ऑडियो सेलेक्ट किया था ना माइक्रोफोन को, तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, इधर को दिखा देता हूं। यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिजिटल ऑडियो इंटरफेस। ये तभी आएगा जब आपका कैप्चर कार्ड प्लग इन होगा, क्योंकि डिजिटल ऑडियो भी एक स्कैन कर रहा है आपके पीसी पे, विंडोज प्लेटफॉर्म पे। तो डिजिटल ऑडियो आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे कर दोगे डन। अब आप सुन सकते हो, ये वीडियो चल रही है और ऑडियो की आवाज आ रही होगी। मैंने कम कर दी है नीचे से, देखो थोड़ी सी बढ़ा के दिखाता हूँ। अब आप ये वाली ऑडियो सुन सकते हो। अब हमारा कोई साउंड कार्ड का रोल नहीं है, डायरेक्ट फोन से ऑडियो जा रही है। तो अब मेन क्या रहेगा, ठीक है हमने ऑडियो भी भेज दी, हमने वीडियो भी भेज दी, हमारा फोन का सब कुछ सेटअप हो गया उस पे। अब हमें आवाज कैसे आएगी, हम कैसे सुनेंगे अपने फोन की आवाज, क्योंकि फोन से आप जैसे HDMI लगा दोगे फोन की ऑडियो बाहर नहीं आती, ना स्पीकर से आती है, यहाँ पे आप हेडफोन भी नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं हेडफोन प्लग इन कर दूंगा तो HDMI की ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अब हमारे को जो ये आवाज है ये अपने पीसी पे चाहिए, तो उसके लिए बहुत इजी सा मेथड है। यहाँ पे वीडियो चल रही है, अब आप जो ये आवाज सुन रहे हो ये आप स्ट्रीमलैब्स पे यानी कि आप सुन पा रहे हो जो रिकॉर्ड हो रही है, बट ये मेरे तक नहीं आ रही। हमारे को अपने तक लाने के लिए क्या करना है, यार राइट कॉर्नर पे आप सेटिंग्स का बटन देख रहे हो, ये ऑडियो सेटिंग्स होती हैं, एडवांस ऑडियो सेटिंग्स होती है। ये OBS में कहीं और होंगी, अब मुझे नहीं पता, स्ट्रीमलैब्स की बताता हूँ। एडवांस ऑडियो सेटिंग खोलनी है, एक इस तरीके की विंडो आएगी आपके सामने। अब यहाँ पे आपके चारों ऑडियो सोर्स आ गए हैं जो ऑलरेडी आपके सोर्सेज में दिखा रहा था राइट साइड में। हमारे को क्या है, कैप्चर कार्ड ऑडियो जो है, कैप्चर कार्ड ऑडियो है, यहाँ पे मॉनिटर ऑफ है, इसको करना है मॉनिटर एंड आउटपुट। अब जो मॉनिटरिंग हो रही है वो भी हो रही है, बट मुझे भी आवाज आ रही है। अब मेरा लैपटॉप भी आवाज फेंकने लगा है क्योंकि हम आउटपुट भी ले रहे हैं। अब हमारे साउंड हमारे पीसी से भी बाहर आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज का खास ध्यान रखना है, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कैप्चर कार्ड ऑडियो से भी आवाज आ रही है, यानी कि जो हमारा फोन है हमारे डेस्कटॉप से आवाज ले रहा है, मतलब ये स्ट्रीम पे जा रही है आवाज, और डेस्कटॉप ऑडियो भी आ रही है क्योंकि हम इससे आउटपुट भी ले रहे हैं ना। तो डेस्कटॉप ऑडियो से भी आवाज देगा वो जो हमारे को हेडफोन में दे रहा है, और आपको कैप्चर कार्ड से भी देगा। तो डेस्कटॉप ऑडियो आपको यहाँ पे कर देना है बंद। अब डेस्कटॉप ऑडियो बंद हो गई है, तो अब आपकी सिंगल साउंड आएगी, तो एको नहीं क्रिएट होगा आपकी स्ट्रीम पे डबल डबल आवाज का। तो अब एक गेम प्ले सैंपल आपको दिखाता हूं, देखो कैसा लगता है ये। और अब इसमें एक और फायदा भी मिल गया आपको कि इसके अंदर आपका माइक वाला जो पोर्ट है, जहां पे हमने अपनी ऑक्स लगा रखी थी अपने पीसी के माइक वाले पोर्ट में साउंड ट्रांसफर के लिए, अब वो खाली हो चुका है। तो आप यही वाले हेडफोन का माइक यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका हेडफोन जो है इस टाइम पीसी में लगा हुआ है। तो वहां पे आपका माइक का इश्यू सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले मेथड में आपको एक ही माइक चाहिए होगा जो आपका हेडफोन वाला है। जो भी आपके पास माइक है, चाहे आप एक्सटर्नल यूज कर रहे हो, तो एक ही माइक चलेगा, उसमें दो माइक लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको इन गेम वॉइस चैट वाले मेथड में 2 माइक की जरूरत पड़ेगी। एक तो जो आपका हेडफोन का आपके टीममेट से बात करने के लिए, और एक स्ट्रीम के लिए डिफरेंट। तो हमारा मैच शुरू हो गया है। ये सब बॉट सारे हैं क्या? तो कैसे मार दे रहा हूँ मैं बंदे? One more down। या बंदे लपेटे जा रहे हैं पूरे। ओ भाई, ये क्या किया मैंने? तो गाइज ये तो था पूरा सेटअप, इन गेम वॉइस चैट वाला भी, डिस्कॉर्ड वाला भी। आई होप सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। टाइम स्टैम्प मैं सब जगह डाल दूंगा, कोई इशू लगेगा तो आप रिपीट करके देख लेना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आप ये परचेज करने वाले हो, इसका लिंक और जितनी भी आइटम्स मैंने शोकेस करी सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जरूर बाय करना। लाइक मार देना वीडियो को, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे ऑल कर देना, सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।